मैं अभी रोहतास के परिवहन कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं ये पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि डीटीओ राम बाबू ने इस कार्यालय को दलालों के हाथे गिरवी रख दिया है। अब कितनी राशि में गिरवी रखी गई है उनके द्वारा ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और उस तस्वीर के माध्यम से जो डीटीओ हैं उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके द्वारा अपने कार्यालय को दलालों के हाथे गिरवी नहीं रखा गया होता तो शायद जो ये व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, इस वीडियो में जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ पर गोपनीय फाइलें रखी हुई हैं, गोपनीय दस्तावेज रखे गए हैं। अगर उनके द्वारा सही तरीके से काम किया जाता तो कोई भी बाहरी व्यक्ति जिसका कोई वह काम नहीं है वह गोपनीय दस्तावेजों तक नहीं पहुँच पाता। और जब यह वीडियो दिखाई पड़ी तब पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ झोल है और इस झोल को सामने लाना जरूरी है। एक शख्स वीडियो में दिखाई पड़ रहा है और उस शख्स को वीडियो जो जिस तरह से वो दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से बातें वो कहते हुए सुनाई पड़ रहा है, पहले उसे सुनिए, इसके बाद मैं बताऊंगा कि किस तरह से डीटीओ राम बाबू के द्वारा अभी परिवहन विभाग को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। जाइए ना प्रैक्टिस में। अभी स्टाफ है भाई जी, लर्निंग बना रहे हैं। लर्निंग बनाया है। क्या है? आपके नाम से है? क्या नाम हुआ? अमित कुमार। आप ही के नाम से लर्निंग है? ये लेकर के आइएगा। आधार कार्ड दिखेगा। हम आधार कार्ड देखने वाले कौन है? देखिए अमित कुमार है। उधर बैठे हुए थे इसलिए पूछ लिए, उधर अंदर में गए थे इसलिए पूछना पड़ा। उधर तो गोपनीय दस्तावेज रखा रहता, उधर कहाँ चले गए हैं? उधर चले गए थे, क्या करने? ये चेहरा जो आपको कैमरे में दिखाई पड़ रहा है, इस चेहरे के बारे में अक्सर लोगों के द्वारा शिकायत की जाती है। कई बार डीटीओ राम बाबू से इस बात को बताया गया कि ये व्यक्ति प्रत्येक दिन आकर यहाँ पर दलाली का काम करता है, लोगों को परेशान करता है। इसके बाद में भी आज तक डीटीओ राम बाबू के द्वारा उस व्यक्ति को इस कार्यालय से दूर नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो फिर क्यों नहीं कहा जाए कि राम बाबू जो डीटीओ हैं वो दलालों के हाथे इस विभाग को गिरवी रख दिए हैं। यहाँ पर डीएम धर्मेंद्र जब थे उनके द्वारा निर्देश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ तब तक से प्रवेश नहीं करेगा जब तक से उसे एंट्री नहीं कराया जाएगा, या जब वो एंट्री नहीं करेगा तब तक से उसे परिवहन विभाग के कार्यालय में जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करके आज की जो स्थिति है, जब इस कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, आपका काम क्या है, आप प्रत्येक दिन यहाँ क्यों आते हैं। इस बात को पूछने वाला शायद यहाँ कोई नहीं है। सोचिए कि जब एक आईएएस अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन हो गया, या किसके द्वारा यह आदेश दिया गया कि नहीं, जो निर्देश डीएम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा दिया गया था कि नहीं, किसी भी विजिटर को पहले यहाँ पर आना होगा, दस्तखत करना होगा, तब वो कार्यालय में प्रवेश कर सकता है। आखिर उनके आदेशों का अवहेलना किसके निर्देश पर किया जा रहा है? आखिर क्यों उस नियम को बंद कर दिए गए? अगर नियम को बंद कर दिए गए तो इसका कारण भी बताना होगा। कारण कि जिस तरह से यहाँ पर आज गहमागहमी दिखाई पड़ी, जिस तरह से एक चेहरा वहाँ पर दिखाई पड़ा जहाँ पर शायद जो स्टाफ हैं, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, उनको छोड़कर कोई नहीं जा सकता है। लेकिन जब उस चेहरे के बारे में पता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि पिंटू नामक एक व्यक्ति जो डेहरी से शायद आता है, और यहाँ पर जिस तरह से उसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिस तरह से गोपनीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाती है, और जिस तरह से यहाँ पर वो प्रत्येक दिन दिखाई पड़ता है, उसके बाद से जो सवाल हैं वो सवाल डीटीओ से ज़रूर पूछे जाएंगे। कारण कि डीटीओ साहब, अगर आपके कार्यालय में बाहरी व्यक्ति प्रत्येक दिन दिखाई पड़ता है तो क्यों दिखाई पड़ता है, क्यों उसके द्वारा कार्य किया जाता है, इसको आपको बताना चाहिए। और जब उनके द्वारा नहीं बताया जा रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि रोहतास जिलाधिकारी जो उता सिंह यहाँ पर आई हुई हैं, उनके कार्यालय के बगल में डीटीओ कार्यालय है, और डीटीओ कार्यालय में जब इस तरह से कार्य हो रहा है, आपके कार्यालय के बगल में इस तरह का कार्य हो रहा है, क्या
डीएम कार्यालय तक भी यहाँ का पैसा जाता है। अगर कार्यालय तक पैसा नहीं जाता होगा तो फिर डीएम के स्तर से यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? क्यों डीएम यहाँ आकर जांच नहीं करती हैं कि आखिर प्रत्येक दिन बाहरी व्यक्ति यहाँ दिखाई क्यों पड़ता है? क्यों उसके द्वारा इस तरह का कार्य करने की कोशिश की जाती है? इन तमाम बातों को जानने का प्रयास उनके स्तर से भी किया जाता, लेकिन डीएम अपने कार्यालय में बैठकर यह भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उनके परिसर में क्या कुछ हो रहा है। ये नज़ारा मैं सीधे तौर पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और एक वीडियो के माध्यम से ये सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर वो चेहरा प्रत्येक दिन यहाँ क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों उसके द्वारा यहाँ पर आकर गोपनीय दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है? अगर किया जाता है तो ये पक्के तौर पर जानिए कि उसके द्वारा कहीं ना कहीं डीटीओ को प्रभावित किया जा रहा होगा, डीटीओ को अपने संपर्क में रखने की कोशिश की जा रही होगी और डीटीओ किस तरह से संपर्क में रहते होंगे, किस तरह से प्रभाव से प्रभावित होंगे, ये सभी लोग जानते हैं। आखिर डीटीओ राम बाबू रोहतास के इस परिवहन विभाग को किस रूप में देखना चाह रहे हैं? क्या जो ठप्पा लग चुका है कि यह दलालों का विभाग हो चुका है, यहाँ पर दलालों के माध्यम से ही काम होता है और जो छवि शायद रोहतास के परिवहन विभाग की बन रही है, आप तो चले जाएंगे, आपको सरकारी तनख्वाह दिए जा रहे हैं, इसके बाद में भी आपके कार्यालय में इस तरह से काम हो रहे हैं, तो क्या माना जाए? क्या ये ना कहा जाए कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर आप काम करवा रहे हैं, अपने विभाग की छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये छवि कहीं ना कहीं पूरे रोहतास जिले को एक ऐसे पैदान पर खड़ा कर देगी जिस पैदान की कल्पना शायद आप कभी नहीं किए होंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।